हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सीईटी मेंस और आपका ग्रुप डी का जो पेपर है उसमें जो साइंस आएगी। ग्रुप डी में तो ऑब्वियसली इन्होंने मेंशन ही कर रखा है कि 15 नंबर की हम साइंस पूछेंगे, और अगर 15 नंबर में साइंस पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी साइंस आएगी। याद होगा एक बार कलर का पेपर हुआ था और साइंस आई थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भर भर के न्यूमेरिकल आए थे। और अगर ग्रुप सी मेंस की मैं बात करूं तो जहां तक लग रहा है आयोग पहले ग्रुप सी का पेपर लेने को तैयार है। उन्होंने अर्जेंट में हियरिंग ली है, कोर्ट से अपील भी डाली है, और सीएम भी जगह जगह जनसंवाद कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो उन्होंने भी लाइव में आकर ये बातें की हैं। तो होप्स हो कि ग्रुप सी का पेपर पहले हो जाए, और ग्रुप सी का पेपर पहले हो जाएगा तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रुप डी में तो डेफिनेटली आएगी और ग्रुप सी में भी आ सकता है भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीके जीएस का पार्ट है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है आपके हरियाणा में आए हुए पहले के क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं कभी ना कभी, और पूरी डिटेल के साथ हैं। एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जितना भी ये पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी थ्रू द वीडियो। अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा और तो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़, एंड जो हमारी हरियाणा जीके की है पीवाईक्यू वो भी आपकी कंटिन्यू चलेगी। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। ये थे कॉपरनिक्स। देखो, न्यूटन ने लॉ दिए थे ग्रेविटेशन के, ठीक है, गैलीलियो और टॉलेमी, ये इन्होंने यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो वैज्ञानिक कॉपरनिक्स ने बताया। गैलीलियो ने सबसे पहले खगोलदर्शी बनाया था, खगोलदर्शी, और न्यूटन ने बल की गति के 3 नियम दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, कॉपरनिक्स यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन सी। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, फ्लोट करता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वो जो पिंड है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? उसका कुछ और भाग जलमग्न हो जाएगा, वो डूब जाएगा, वो तैरता रहेगा, या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा उसका जो कुछ भाग है और जल में डूब जाएगा। कैसे? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, और ये स्टैंडर्ड है, ये 4 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड यूनिट है। इस पर जल का जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, परंतु तापमान बढ़ने से घनत्व घटता है। ठीक है, अगर तापमान बढ़ गया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का हमें दिया है क्वेश्चन में, तो तापमान बढ़ने से घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए जल का घनत्व कम हो जाएगा, और जिसके कारण वस्तु का कुछ और भाग क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जितनी वस्तु हल्की होती है वो तैरती रहती है, लेकिन अगर भारी होगी, यहाँ पे देखो, जल का अगर घनत्व कम हो जाएगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ और भाग उसमें डूब जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, 12.5 सेकंड, 1 मिनट, या फिर 52 सेकंड? तो 1.3 सेकंड में। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। प्रकाश की चाल है आपकी, देख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, पहले तो दूरी बटे में चाल इज इक्वल टू आपका टाइम आ जाएगा, तो 1.3 सेकंड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। रोड या रेल परिपथ पर वर्कों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? देखो, ये रोड है, अगर यहाँ पे इसको मोड़ना है तो ये ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे वर्क बनाए जाते हैं, कर्व बनाए जाते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या लग सके? आपका अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल क्या होता है? रेल या रोड परिपथों पर वर्क देने से उन पथों पर चलने वाले, वो जो रास्ता है उन पर चलने वाले वाहनों को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाता है, जिससे वाहन रोड से गिरता नहीं है और पथ पर ही रहता है। इसके और भी उदाहरण हैं। पहाड़ों पर घुमावदार सड़कें होती हैं, सर्कस में मौत का कुआं होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो क्या करता है, जो हमारा व्हीकल होता है, जो वाहन होता है, उसको अभिकेंद्री बल मिल जाता है, और वो ग्रेविटी एक फोर्स में रहता है, वो नीचे नहीं गिरता है। इसीलिए क्या होता है, ये वर्क वाले होते हैं, झुकाव वाले होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मलाई अलग होने लगती है, ऐसा क्यों? देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज़ ऐसे काम करेगी तो इसका मतलब वो ऊपर लगा रही है फोर्स। अगर कोई चीज़ ऐसे अंदर की तरफ काम करेगी तो वो अभी केंद्र लगा रही है बल। ऊपर की ओर जा रही है तो अब केंद्र लगा रही है, अंदर की ओर जा रही है तो अभी केंद्र की तरफ बल लगा रही है। तो जब मलाई अलग होने लगती है अब केंद्रीय बल के कारण होता है, ये आप देख लीजिए। जब दूध को भिगोया जाता है तो वह एक वृत्तीय गति की तरह व्यवहार करती है, जैसे वृत्त होता है। वृत्तीय गति में केंद्र से दूर हटने वाला अपकेंद्रीय बल होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। वृत्त के केंद्र से दूर चली जाती हैं चीज़ें, इसे ही क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? अभिकेंद्र, ऐसे ऐसे जो आती हैं, ठीक है। आगे, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, दुग्ध की शुद्धता। अगर दूध की प्योरिटी मापनी है तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है उसको, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर ऐसा यंत्र है जिससे आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर ऐसा है जिससे कि घनत्व मापा जाता है। दोनों चीज़ याद रखिए, हाइग्रो होता है जिससे कि आपकी ह्यूमिडिटी, और हाइड्रो होता है जिससे आपकी डेंसिटी। पृथ्वी के किस भाग पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ग्रेविटेशन लो जो है वो हमारा बढ़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू GMM बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। m मतलब मास ऑफ द अर्थ, बाय GM बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। r मतलब यह क्या होती है? आपकी रेडियस ऑफ अर्थ। इस सूत्र से ये स्पष्ट होता है कि ध्रुवों में दूरी अक्षों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, अतः मान यहाँ पर ज़्यादा होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो ग्रेविटेशन है वो हमारा शून्य होता है, और इसीलिए अगर कोई हम चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। लेकिन अगर मतलब जैसे चंद्रमा पर अगर हम कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी, ड्यू टू द ग्रेविटेशन लॉ। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलियां आकार की होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया और हर एग्जाम में आया, ना केवल HSSC में, बहुत बार आया। वैसे आप देख सकते हैं HSSC ऑक्शन रिकॉर्डर 1/4/2016 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में आया। गोल अगर कोई चीज़ होती है वो होती है उसकी पृष्ठीय तनाव, जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। ये द्रव का वो गुण है जिसके कारण द्रव जो है न्यूनतम क्षेत्रफल में सिमटना चाहता है, अतः द्रव की बूंदें गोलियां आकार की होती है। मतलब द्रव जो है वो एक मिनिमम उसको एरिया चाहिए होता है, इसीलिए वो गोलियां आकार की होती हैं। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? ये होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर, पल्सर मतलब पल्स प्लस क्वासर, अत्यधिक चुंबकीय बहुत तेज घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे जो विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा करते हैं। ऐसे ही ये डेफिनेशन है, ऐसे ही याद रखिए। पल्सर मतलब पल्स प्लस क्वासर, अत्यधिक चुंबकीय जिनमें मैग्नेटिक फोर्स बहुत होती है और बहुत तेज घूर्णन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं। ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित किस रूप में होते हैं? एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के समानुपातिक, या इनमें से कुछ नहीं। तो फ्रिक्शन कोण और जो हमारे रिपोज कोण होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। आंसर नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? ऑब्वियसली जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, और नमकीन तो ज़्यादा ही होगा घनत्व, मरकरी पारे का भी ज़्यादा होगा, और स्वच्छ जल का भी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। लेकिन अगर आप पेट्रोल और पानी को मिक्स करोगे तो पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इट मीन्स जो हमारा पेट्रोल है उसकी जो डेंसिटी है उस लिक्विड की वो बहुत कम है। जो चीज़ जितनी हल्की होगी वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। देखो सर्वाधिक घनत्व इसमें से पारे का होता है, न्यूनतम पेट्रोल का होता है, पेट्रोल पानी के ऊपर तैरता है। स्वच्छ जल का घनत्व नमकीन जल की अपेक्षा कम होता है। ऑब्वियसली अगर सॉल्टेड वाटर है या नमकीन वाटर है तो उसमें घनत्व बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर।
किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर जाता है? ये एक लालटेन की बत्ती है और यहाँ पर एक लो जल रही है, तो ये तेल कैसे ऊपर जाता है कि लो जलती रहती है? बला घूर्ण, केशिकात्व, पृष्ठ तनाव तो वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट का अपना न्यूनतम आकार लेना चाहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है हमारी ये कैपिलरी जो आपकी केशिका तत्व होता है या केशिकात्व, इसके दौरान किसी पतली परखनली में द्रव का ऊपर या नीचे होना केशिकत्व कहलाता है। लालटेन या लैंप में रखी हुई रुई की बत्ती एक परखनली की तरह कार्य करते जिसमें से तेल ऊपर चढ़ता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फाउंटेन पेन हो गया, ब्लॉटिंग पेपर हो गया, पौधों में पानी का जड़ों तक पहुंचना, ये सभी क्या होता है, एक कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है। ऐसे ही जैसे हमारा परखनली में एक जो ट्यूब होती है या फिर एक ये जो बत्ती होती है, इसी के द्वारा तेल ऊपर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया? संहति मतलब द्रव्यमान, ये किया आपका आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने संहति, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया। उन्होंने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया और उनका तो सूत्र था E = mc²। ठीक है। प्लांक ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का किया। प्लांक जो है वो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का, ये भी याद रखिए। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की थ्योरी दी। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन और परमाणु के नाभिक की खोज की। तो आइंस्टाइन जो है उन्होंने संहति और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो पनडुब्बियां होती हैं, अगर भाई आपको उसके अंदर से समुद्र का सरफेस एरिया देखना है या कोई दृश्य देखना है भूमि का, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पेरिस्कोप, सेक्सटेंट, स्टीरियोस्कोप या टेलीस्कोप। तो पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है? आंसर ये आएगा, यहाँ पर लिखा है सेक्सटेंट। ये एक दोहरा परावर्तनीय यंत्र होता है जो दो दर्शनीय वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी मापने में यूज होता है। स्टीरियोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है और टेलीस्कोप खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। अच्छा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बाकी आंसर होगा आपका पेरिस्कोप। समुद्र में ज्वार भाटे का क्या कारण है? ज्वार भाटा आने का क्या कारण होता है? चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का, चंद्र और दोनों का, या चंद्र और सूर्य के बीच का विशेषक। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों का आकर्षण ही ज्वार भाटे का कारण होता है। धरती पर स्थित सागरों के जल का स्तर सामान्य स्तर से ऊपर उठना, मतलब जब हमारे जो ओशियन हैं उनमें अगर वाटर लेवल ऊपर चला जाता है तो ये ज्वार और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। वास्तव में ज्वार भाटा की घटना केवल सागरों पर ही नहीं अपितु उन चीज़ों पर भी होती है जिन पर समय व स्थान के साथ परिवर्तनशील गुरुत्व बल लगता है, जैसे ठोस जमीन पर भी। ठीक है जी। अगर ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और जो हमारे CFC है ओजोन में जो छेद कर रही है, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस भी हैं हमारे पास। तो जो पर्यावरण में जो इम्बैलेंस हो रहा है, जिससे कि वाटर का अगर लेवल बढ़ सकता है, तो ये कारण होता है हमारा ज्वार भाटे का। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है? तो जो लास्ट में होगा वो सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा, ये वरुण है। सौर परिवार में सूर्य में सबसे कम दूरी पर, सबसे जो मतलब सूर्य के पास है वो बुध ग्रह है, और अधिक दूरी पर नेपच्यून ग्रह है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, दूरीवार ग्रहों की सूची, बुध, शुक्र, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। फिर मंगल ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ठीक है, वरुण या नेपच्यून। तो यहाँ पे आपको वरुण नाम दिया है, तो वरुण। निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो सूर्य सबसे निकट है। अल्फा सेंचुरी, सीरीज या ध्रुव, ये दूर है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दूसरा है हमारा अल्फा सेंचुरी। वास्तव में अल्फा सेंचुरी एक पूरा तारामंडल है जिसमें 3 तारे हैं, और सूर्य का निकटतम पड़ोसी है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किसी भी तारे की दूरी मापने के लिए कौन सी सबसे उचित इकाई है? तो तारों की दूरी मापी जाती है आपकी प्रकाश वर्ष में। नॉटिकल मील की आपके समुद्र में जो दूरी मापते हैं उसकी। ये करंट एम्पियर की है, ये चार्ज कौलाम की है। तो कौलाम जो है वो आवेश का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। ठीक है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है, बिजली का होता है, और कौलाम आपका चार्ज का होता है।
हरियाणा पुलिस मेल में पूछा गया था 2016 में 28 अगस्त को हुआ था पेपर इवनिंग शिफ्ट में। दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं तो इसका उचित कारण क्या होता है। अगर दो आपके पास पेंडुलम है और ये समान अवधि पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो क्या उनकी लंबाई समान है और उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान है। उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। उनकी लंबाई अलग है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान है, या फिर निलंबित कणों का द्रव्यमान अवश्य ही पेंडुलम की लंबाई के विपरीत अनुपात में होता है। देखो, उनकी लंबाई तो है बराबर, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है निलंबित कणों का द्रव्यमान समान हो। इसीलिए जो दो सरल पेंडुलम है वो एक समान अवधि पर कंपन करते रहेंगे। उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग की एसआई यूनिट क्या है। तो जो कोणीय संवेग होता है इसको आप एल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, mr2 ओमेगा। और एक सेकेंड, ये आएगी कोणीय संवेग की आएगी हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो आपकी है mr स्क्वेयर ओमेगा, ये रेखीय संवेग इंटू लंबवत दूरी कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग का अलग से दिया है एक्सप्लेनेशन में। बाकी आपसे पूछी गई संवेग की एसआई यूनिट तो वो आएगी आपकी किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। लेकिन ये mr स्क्वेयर ओमेगा अर्थात मतलब एक तो ये हो सकता है या फिर आपका रेखीय संवेग इंटू लंबवत दूरी को हम कोणीय संवेग कहते हैं। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या पानी का स्तर बढ़ जाएगा? ना, उतना ही रहता है। जल स्तर समान रहेगा क्योंकि बर्फ का 9/10 भाग जल में पहले से ही डूबा होता है। इसीलिए जब बर्फ पिघलती है तो क्या 10 में से 9 भाग आपको तो उतनी दिखाई देती है ना बर्फ जो ऊपर तैर रही है या ऊपर कुछ भाग, अब वो भी डिसॉल्व हो जाएगा तो जल स्तर समान रहेगा, पिघलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी गैलीलियो ने। ये एक इटालवी एक फिलोसफर थे जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की। कॉपरनिक्स जो थे वो पोलैंड में जन्मे हैं, एक यूरोपियन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे, और इन्होंने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। कॉपरनिक्स ने ये भी बताया कि भाई सूर्य जो है वो सौर मंडल के बिल्कुल सेंटर में है, और गैलीलियो ने सौर प्रणाली की खोज की थी। दोनों अलग हैं। किसके कारण द्रव की मुक्त सतह एक शीट की तरह व्यवहार करती है और कम से कम संभव क्षेत्रफल में संकुचित होने की प्रवृत्ति भी रखती है? मतलब द्रव की एक मुक्त सतह एक शीट की तरह, एक ही द्रव के, इसमें आपका ऑप्शन क्या है, आसंजन, घर्षण, अपकेंद्रीय या संसंजन। तो इसमें है कोहेसन फोर्स। कोहेसन फोर्स क्या करती है, एक ही द्रव के अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसको संसंजन बल कहते हैं। ठोस में जो हमारे पार्टिकल हैं वो बिल्कुल बाउंड होते हैं, ठोस में वो मूव नहीं कर सकते, लिक्विड में मूव कर सकते हैं और गैस में तो बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जो द्रव की एक मुक्त सतह होगी जिसके कारण एक शीट की तरह व्यवहार करेगी और उसमें उस क्षेत्रफल में संकुचित होने की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो संसंजन बल होता है और पृष्ठ तनाव संसंजन बल के कारण ही होता है, जबकि केशिकत्व संसंजन और आंसजन दोनों के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं। जो द्रव होते हैं वो सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव मतलब शो करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है पास्कल का नियम। बॉयल का नियम गैसों के विषय में है, जो बॉयल ने नियम दिया, जबकि आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता के विषय में दिया था। और द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, तो ये कहा था हमें पास्कल ने। लास्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? बार है हमारी वायुमंडलीय दाब की इकाई। पीजीटी फाइन आर्ट में पूछा गया। जो बार होती है वो हमारी दाब की इकाई होती है। ऊष्मा की इकाई होती है आपकी जूल, तापक्रम की इकाई होती है आपकी सेल्सियस, विद्युत धारा की इकाई होती है आपकी एम्पियर। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। साइंस आपको करनी ही पड़ेगी, मुंह नहीं छुपा सकते हैं साइंस से। और ये भी आप स्किप मतलब सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते इस सब्जेक्ट को, क्योंकि 15 नंबर एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।